चैनल लिख के नहीं देते, उनके एक्रेडिशन तो हो सके किसी प्रकार से। रही बात यूट्यूब चैनल वाले जो उससे ज़्यादा आ जाते हैं वो भी हमारे घर में, तो उन्हें कैसे मतलब कि उसके लिए मेरे को लगता है कि सरकार के पास कोई डंडा नहीं है, हमें आपस में भाईचारे में ये फैसले करने पड़ेंगे। हम जैसे फॉर एग्जांपल हम हमारे ज़िले की बात करता हूँ मैं, तो हमारे ज़िले में भी हर ज़िले में ये स्थिति है, और हम लोग आपस में हमने बैठ के जैसे बात कर ली कि कोई भी यूट्यूब चैनल का साथी अननेसेसरीली बीच में नहीं आएगा, और जिसने भी बाइक लेनी है वो फंक्शन के बाद, यानी कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है वो देना चाहता बाइक दे दे, नहीं तो बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये थोड़ा सा मतलब कि गवर्नमेंट अगर करने लगेगी तो ये बात आ जाएगी कि फिर वो खुन्नस निकालने लग जाएंगे। कई लोग अच्छे भी हैं ना जो सरकार को तंग करते हैं, सरकार को ऐसा लगता है कि इनसे तकलीफ है हमारे को, वो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर देंगे। तो इसलिए ये तरीका तो हमें खुद निकालना पड़ेगा, हम किसी पे डिपेंड नहीं कर सकते, हमें बैठ के ही मतलब डिस्ट्रिक्ट में अपने आप को मजबूत करना होगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अजय जी ऐसा ना दिल्ली के अंदर है, दिल्ली प्रेस कलम में मीडिया, प्रिंट मीडिया की अलग और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अलग होती है। आज भी वो रवायत चल रही है, काफ़ी शुरू से चल रहा है। ये हमारा जो बता रहे थे, जो आपके हमारा अपना मोरल बनेगा इसमें, वो हमें खुद ही काम करना पड़ेगा, हम खुद करना पड़ेगा। बीच में एक सूचना मेरे पास है, रह रहे हैं सूचना, हमारे 180 बार रक्तदान कर चुके हैं भाई मुदगिल जी और प्रवीण मुदगिल जी, बड़े जुझारू साथी हैं। मैं तो जब से देख रहा हूँ ये बहुत एक्टिव हैं, और मैं जिले के साथियों से हमारा कंसल्ट हुआ था, तो उसमें उनको जिले की जिम्मेवारी दी जाती है जिला अध्यक्ष की। मैं सभी साथियों से अनुरोध करूँगा कि मैं बधाई दें। फोटो ले लो भाई, लो एक कभी ले लो फोटो। हमारे कन्या साथी अनिल दत्ता जी लगभग मेरे को सभी कार्यक्रमों में मिले हैं, चाहे रोहतक का हो, चाहे भिवानी का हो, चाहे हिसार का हो, चाहे सरसा का हो, उन्हें जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेवारी दी जाती है श्री अनिल दत्ता जी। इनसे अनुरोध है कि अपने जिले की टीम को मजबूत करने के लिए आपके पास अश्विनी जी जैसे बड़े भाई हैं, पवार जी हैं, उत्पल जी, सुरेंद्र मेहता जी, आपस में मिलकर बैठ के, क्योंकि बड़े लोग मार्गदर्शक मंडल में आ जाते हैं, तो उन सबको चाहिए कि यूनिट को अच्छे ढंग से हम मजबूत करें और साथियों को मजबूत करें। करनाल से संजय बत्रा जी बहुत बहुत स्वागत है। एक मेरा और सुझाव है सभी साथियों का, कई पत्रकारों के मेरे पास फोन आते हैं कि पहले एक परंपरा थी कि जिला उपायुक्त हर महीने मासिक पत्रकार सम्मेलन करते थे। ये पिछले कई सालों से अभी प्रॉब्लम्स क्या होती है कि अगर आपको क्लैरिफिकेशन नहीं मिलेगी ना, जब तक कई बार ऐसी खबर आ जाती है कि जो अधिकारी ये स्पष्ट करेगा, अगर पत्रकार एक तरफा लिखेगा तो फिर तो तकलीफ होगी, चाहे सरकार हो। मैं इस चीज़ का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 1995 में एक बार हमारे यहाँ किसान आंदोलन था, तो मंडियाली नागनूल के पास पड़ता है, हमारे साथी पुराने हैं, तो वहाँ क्या हुआ कि खबर आई कि फिशर प्लेट निकाल दी। अब ये नहीं कोई बता रहा कि कितने एरिया की निकाली, मैं कभी डीआईजी को फोन करूं, कभी रेलवे के एसपी को करूं, कोई ना बताए। मैंने अगले दिन लिख दिया कि 2 किलोमीटर तक किसानों ने रेलवे लाइन को डैमेज कर दिया। वो जब बड़ी बड़ी हेडलाइन स्वाभाविक है छपड़ी थी, BBC लंदन से रेडियो में बोला भी इंडिया के समाचारों में ये चीज़ आई है, तो मेरे से सवेरे सवेरे एसपी कहता आपने ये क्या लिख दिया। मैंने जी आप टेलीफोन उठा लेते, आपने टेलीफोन नहीं उठाया, आप क्लैरिफाई कर देते उस टाइम, आप मेरे को आप संगठन को जब तक आप मजबूत नहीं करोगे, अपने साथियों को नहीं जोड़ोगे,
मैं पिछले एक सप्ताह से पूरे हरियाणा में फरीदाबाद से लेकर सरसा मुझे नहीं पता उन साथियों की क्या मदद कर रही हूँ, उस नए साथियों को थे, पढ़ने वाले भी थे, आप एक रूप से चल के आते हैं 10 साथियों के बोलते तो एक आदमी 5-5 आदमी लेके आता है। आप लोग संगठनों के समय नहीं दोगे तो तुम्हारे पास कोई ध्यान नहीं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सरकार से सीधी सी बात, एक पर्ची लिखो और जेब में डालो। अगर ये संगठन और ये सरकार अगर आपका भला नहीं कर सकती ना तो दुनिया में कोई सरकार नहीं करेगी। मुख्यमंत्री हमारा और हमारे 70% सदस्य मुख्यमंत्री जी के परिवार में। आज की डेट में अगर हमारी मांग हमारा संगठन काम नहीं, लेकिन इनके पीछे में खड़ा हुआ है, इनकी बात को मत अपने अपने जिले में 2-3 चीजें बड़ी करके जो हमें अधिकार मिले हुए, जो सुविधाएं हमारे पास है। सबसे पहले तो हमारी नेताजी हैं राजनीति से, वो एक बात कहते हैं, नहरी जल के बारे में बात होती है ना, उनके पास समझ में आया। उन्होंने कहा कि भाई जो पानी मौजूदा पानी है ना उसका समान बंटवारा, तो जो आपको एग्रीडिएशन मिला हुआ एग्रीडिएशन MLA बनता है 5 साल के लिए और उसको आजीवन पेंशन मिलती है, उसको कोई रुकावट नहीं है। वो एग्रीडिएशन बनता है उसका समय घटा के कर दिया 6 महीने। एक तो ID कार्ड और साथ एक कापी है। कंडक्टर कितना पढ़ा लिखा होता है, अब तो पढ़े लिखे होने की 8 रुपये सूट है, उस कापी में ले उतर जाए ना रिपोर्टर को साथ उतरना पड़ता है, और तो बस उतर गया पीछे नहीं। और उसके अंदर वो BPR चिट्ठी लिखता है और वो GM के पास आती है और वो DPR ऑफिस का आदमी जाता है, उस पर लिखा 450 किलोमीटर किए। कंडक्टर या इंस्पेक्टर जो कहता है बड़े होश के साथ, अरे कापी की जरूरत क्या है? जब रिपोर्टर को फ्री पास दे दिया तो कापी नहीं लिखा और कंडक्टर दस्ते करना उस पर वो किलोमीटर नहीं देगा, तो धमका पर देगा और कापी में 4-5 करना है, तो एक मोड़ लागते ही एक पन्ना पूरा भर जाए। वो 2-3 कंडक्टर हाथ में कापी के लिए जा रहे हैं तो कापी खत्म। एक तो जो ऊपर तो अधिकारी बैठे हैं, मैं क्यों वो पढ़े लिखे तो बैठे हैं, लिखे बड़ा काम करेगा, उनको चिट्ठी लिखो इस मार्केट को बंद करो। 6 महीने वाला सिस्टम है ना, ये सरकार 5 साल सकती है, भाग के जाते हैं। BPR की नौकरी अगर 5 साल की है हम क्या करें, उसका ID कार्ड 5 साल होना चाहिए, उसमें दिक्कत होती है। 6 महीने में दिक्कत होती है, भले संपादक भी नहीं है। रिपोर्टर को सबसे बड़ी समस्या वो दुखी करता है या उसका साथी रिपोर्टर करता है या वह संपादक करता है, और वो रिपोर्टर को कहीं नहीं कर सकता, भगवान कहीं नहीं कर सकता। तो हर 6 महीने बाद संपादक आ जाए तो शेयर बढ़िए, कहूँ दिनों की सुरक्षित मत हो, तीनों को शेयर बढ़िए, ठीक है ना। एक तो रिपोर्टर जो एग्रीडिएशन वाला जो समस्या है ये 5 साल की होना चाहिए, एक कापी वाला सिस्टम बनना चाहिए। संगठन जो प्रधानमंत्री ने बताई है, हमारे हाईवे वगैरह के काम की ये प्रस्ताव है ना, ये भगवान राम जी आपको हर महीने डालते हैं और हर महीने अपनी कल्पना आमदनी बढ़ेगी। एक रिपोर्टर का मेरे ख्याल से आप भी बैठे हो, शायद पिछले 10 साल में 3 बार यात्रा नहीं की हुई आपने, कोई कटर नहीं दिमाग खुद रहता है, और वो भी 2 साल के लिए होती थी, वो भी 5 साल के लिए हो। ये पास जारी होना चाहिए रेलवे का, हर महीने अपनी माल पत्र इसमें कोई तब्दीली होती रहे, अपना मंत्री वो वैसे जाते हो एक अपना लेकर अपना डिस्ट्रीब्यूटर ला के खड़ी हुई है। और दूसरी बात, अपने संगठन का समाचार हर रिपोर्टर भेजे और ना सकता ना संपादक ने फोन करके आपकी मांग खुद नहीं उठाओगे, बात नहीं बढ़ेगा। और ये बात मैं जो बार बार कहता हूँ, अपनी औलाद में रिपोर्टिंग में जाओगे, पढ़ाओ
जिसके बच्चे या रिपोर्टिंग में बिना पढ़े हम तो आगे मेरा स्वागत है। जो प्रवेश कर गया वो अपना, जो झूठ पर आ गया वो अपना। अगर औलाद ने पत्रकारिता का डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं दिला होगा ना, जैसे आप हम तक जो है औलाद तो गाड़ी पकड़ेगी अपनी। और अगर पत्रकारिता में रहना चाहते हैं और कोई नया युवा सब क्या बैठा है ना, भाई पत्रकारिता का वो करना चाहता है तो पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी है। पढ़ा लिखा पत्रकार की जवाब नहीं था, अगर तो कई बात समझा हुआ है। सर्टिफिकेट नहीं जगह MBA डॉक्टर एक प्राइवेट दुकान खोल के बैठते हैं, प्राइवेट वाला का क्या होता है, वो पटांग दवाई देती है, उसका लाइसेंस कैंसिल होगा, MBA वाला लाइसेंस कैंसिल हो जाए। तो समय ज़्यादा हो गया, जो चीज़ें बनाने रखी उसका लंच आप बोल रहे हैं। तो दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि देखो हम लोग जिस संगठन से जुड़े हुए हैं, हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हो, चाहे हरियाणा यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट हो, चाहे नेशनल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, यूनियन का एक शुरू से सिस्टम रहा है। ऐसा अच्छी बात की है, मैं इनकी सराहना करता हूँ। और मेरा हम सब ने योजना भी बनाई है प्रधान जी ने, महामंत्री जी ने, कि हम सदस्यता अभियान चलाएंगे। मैं अश्विनी शर्मा जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने राष्ट्र का वार्षिक अधिवेशन कराने के लिए मंजूरी दी है। ये पहला जिला है जिसने अपने आप अधिवेशन के लिए मंजूरी दी है। मैं आभारी हूँ पूरी यूनिट का। नंबर 2, साथियों, जैसे आपको पता है हमारी यूनियन में से कई शंभू निकल गए और हम खड़े हैं वहीं के वहीं। और हमारी यूनियन सक्रियता से आज भी प्रदेश में पत्रकारों के हितों के लिए लड़ाई लड़ रही है और कोई नहीं लड़ रहा। तो हमें अब कुछ 2-4 जिलों में हमारा सदस्यता अभियान अभी नहीं है। तो मेरा अनुरोध है कि अपने जिलों में सदस्यता अभियान बढ़ाओ। महामंत्री जी सदस्यता के फॉर्म लेके आए हैं, डिजिटल कार्ड बन रहे हैं और कार्ड वितरण के नाम पे सभी जिलों में कार्यक्रम होने चाहिए। इन्होंने यूनियन जब भी बात की है यूनियन की है, मेरे से तो जब भी फोन आता है यूनियन के भले के लिए आता है साथ नहीं का। इवन मैं आपका उनकी धर्मपत्नी जी कुछ एक्सपायर हो गई थी, तो बड़ी विकट स्थिति में और दुखद स्थिति में थे ये। इन्होंने मेरे से वहाँ से भी पाल पे बैठे थे, इन्होंने मेरे से फ़ोन करके कहा भैया ये सरकार को जो ज्ञापन भेजना वो तैयार हो गया क्या नहीं हो गया। मतलब कि बेटा खोया, पत्नी खोई, और शोक में जब पाल पे बैठे हो आप, वहाँ से आप यूनियन की बात कर रहे हो, तो इससे ज़्यादा उनके मन में संगठन के प्रति नहीं हो सकता। हमारी कई बार बहस भी हो जाती है, वो तो चलो एक स्वतंत्र और प्रजातंत्र का अच्छा सूरत हिस्सा है। रही बात यूनियन की, पिछले लंबे समय से यूनियन का एक क्राइटेरिया रहा है भाई प्रजातांत्रिक यूनियन है, कोई ये नहीं कि किसी के घर की दुकान नहीं है। हमें उन लोगों ने छोड़ा जो कि प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं रखते थे, वो घर की दुकान बनाना चाहते थे। मैं 1990 में 89 में इस यूनियन से जुड़ा। मेरे से पहले अश्विनी जी और सोमनाथ जी रहे हैं, परंतु मैं जिस दिन से जुड़ा मैं पूरे मन से जुड़ा इस यूनियन से। मेरे को पिछले 2000 के बाद से लगातार ऑफर हुई प्रधान बनने की। मैं हर बार मना करता था कि मेरे को प्रधान ना बनाओ, मैं एज ए कार्यकर्ता काम करना चाहता हूँ यूनियन में। तो अल्टीमेटली एक ऐसा सीन पैदा हुआ 4 साल पहले कि मेरे को उस टाइम ये पद दिया गया, क्योंकि यूनियन की भी मजबूरी हो गई थी कि उस टाइम कुछ बिखराव ज़्यादा था। तो मैंने भी अपनी मोरल ड्यूटी समझी कि मैं इसको संभालूं उस समय, और मैंने 4 वर्ष के दौरान पूरा प्रयास भी किया। मैंने पूरा प्रयास भी किया सर, अपनी डिमांड्स को लेके हर लेवल पे भी गया। बीच में कोरोना काल आ गया, 2 वर्ष हम ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर पाए। फिर भी उसके बावजूद सोमनाथ जी, कथूरिया जी, लोकेश जी मेरे साथी जनरल सेक्रेटरी हैं, इन्होंने फिर भी हमने प्रयास किया किसी तरह साथियों की मांगों को उचित प्लेटफॉर्म पे उठाया जाए। अब मेरे को देखो 4 वर्ष हो चुके हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ये हाउस अब अपने नए प्रधान का चुनाव करें आगे आने वाले समय में, और जिम्मेवारी, क्योंकि जो नया साथी आएगा वो और
ऊर्जा के, और एक यूनियन में प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना भी होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमें इस जिम्मेवारी से मुक्त करके एक अच्छी टीम को मुक्त जिम्मेवारी दी जाए। हाँ, ऐसी टीम ना हो जो सिर्फ पद के लिए हो। मैं इस चीज़ के हक में कभी नहीं रहा कि चलो साथियों को बैंकॉक घुमा के ले आते हैं या पटाया घुमा के ले आते हैं। मेरा जो स्ट्रेस रहा साथियों की मांगों के प्रति रहा और आगे भी रहेगा, एज ए वर्कर भी रहेगा। तो मैं कोशिश या सबसे अनुरोध है कि संगठन को मजबूत करते हुए इस चीज़ पे भी चिंतन करो कि अब नई टीम को भी आगे लाया जाए किसी प्रकार। अभी तो आपका काम शुरू हुआ है, अभी आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हो गया सर। तो मैं कहते हैं ना इंग्लिश में कहावत है, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड हाउ टू मेक एनिमीज। जब खाना लगा हो खूबसूरत सा, खुशबू आ रही हो और भाषण से कोई भाषण चलता रहे तो लोग गाली देनी शुरू कर देते हैं। हाउ टू मेक एनिमीज। तो मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ कि 2 मिनट के लिए ठीक क्या अजय ने 35-40 साल से मैंने यूनियन से जुड़ा हूँ। पिताजी का कार्यकाल नहीं जुड़ रहा, अपना कार्यकाल जुड़ रहा। अजय सोमनाथ जी तो सरकार को 2 साल पड़े हैं। उस समय 17 थी, 19 में इलेक्शन हो रहा था। उन्होंने कहा था कि मैं 2 साल पूरे होने तक 15 कर दूंगा। तो इस बात को लेकर प्रधान जी और सभी एजेंसी मेंबर, सेक्रेटरी सोमनाथ शर्मा जी, सभी ने जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब को, DPR को लिख के दिया। और आप सभी मांगे जो है, चाहे स्वास्थ्य की मांग है, एजुकेशन की मांग है, या जो कि ये पेंशन की जो योजना है किस तरीके से इसको तय किया जाए। अभी बिल्कुल बात सही है कि कई अखबारों के या चैनल्स के बिल्कुल जो मालिक है वो इतना लंबा नहीं लिख के देते हैं, लेकिन सरकार के पास रिकॉर्ड है, पब्लिक रिलेशन के पास हर पत्रकार का जो एक्रीडेटेड है, कब से एक्रीडेटेड हुआ, उसका पूरा फाइल है। वो उसको वो करने के लिए कि दोबारा क्यों निकाला जाए जब वो ऑलरेडी साल में साल वो रिन्यू करता है तो 20 साल से है। जैसे मान लो यमुनानगर से सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हैं, ये 20-25-30 साल से एक्रीडेटेड है, तो इनसे 20 साल का रिकॉर्ड मांगने की क्या जरूरत है। तो इस तरह की जो मांगे हैं और पत्रकारों के हितों के लिए यूनियन जो है वो समय समय पर आवाज़ उठाती रही है। आप सब साथी के सहयोग से संगठन मजबूत बनता है। और संगठन ने अभी जो है नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की एग्जीक्यूटिव की बैठक हुई थी अयोध्या में, उसमें भी जो है हरियाणा की जो एक्टिविटीज़ है, हरियाणा की जो पेंशन योजना है या दूसरी स्टेटों के अंदर क्या क्या सुविधाएँ दी जा रही हैं, उसके बारे में उन लोगों से, दूसरे स्टेटों के प्रेसिडेंट से जो है बातचीत करके वो किया है। और हमारी यूनियन जो है वो पत्रकारों के हितों के लिए हमेशा जो है इतने सालों से काम करती आई है और कदम उठाती रहेगी। और संगठन को मजबूत करने के लिए आप साथी जो है एक अपने पक्ष को संगठन को मजबूत करें। धन्यवाद। ये अगर अजय जी का आदेश हो तो मैं कुछ शब्द कह सकता हूँ। अजय जी, आपका आदेश होगा हाँ, ये एक प्रॉब्लम आई है। कोरोना के समय में गवर्नमेंट ने डिफरेंट कैटेगरीज को जो रेलवे में थी सुविधा मिलती थी उसको ड्रॉप कर दिया और वृद्धों को भी जो मिलती थी उसको भी ड्रॉप किया। तो हम लोगों ने पीछे रेलवे मिनिस्टर को लिख के दिया है, पीछे यहाँ से लेटर भेजा है भाई इस सुविधा को पुनः जारी किया जाए। हमारे भिवानी के जो महेंद्रगढ़ के पार्लियामेंट मेंबर हैं वो मेरी बात हुई थी उनसे 5-6 दिन पहले ही। तो उन्होंने कहा था कि मैं जिस दिन भी दिल्ली जाऊँगा तो मैं रेलवे मिनिस्टर से आप लोगों के बिहाफ में मिलूँगा और उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो रेलवे में 50% कंसेशन की सुविधा है पत्रकारों की जो कोरोना से पहले बरसों से चलती आ रही थी उसे पुनः बहाल किया जाए प्रयास। और कोई व्यक्ति सुझाव देना चाहे? साथियों, आप सबको पता ही है कि हरियाणा में पिछले 7-7.5 सालों से एजुकेशन कमेटी का गठन नहीं हुआ, जबकि ये परंपरा रही है कि कोई भी मुख्यमंत्री बदले तो 1 सप्ताह के अंदर एजुकेशन कमेटी का गठन हो जाता है। हम लोगों ने कई बार मुख्यमंत्री को, DPR को मिलकर ज्ञापन दिए, उसके बावजूद भी आज तक
एडमिशन कमेटी का गठन नहीं हुआ। दूसरी दुखदायी बात यह है कि पहले 1 साल का एडमिशन होता था, हालांकि जो एडमिशन पत्रकार है उनका पौने साल का होना चाहिए, चलो 1 साल का करते थे, अब 6 महीने का कर दिया। हम इस बात की खुले इसमें अपने मीटिंग में निंदा करते हैं और ये अधिकारी और सरकार के लोग स्पष्ट तो नहीं कहते, परंतु पिछले दिनों हम लोग जब डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशन से मिलने गए, हमारे कथुरिया जी ने कहा उनसे, वो कथुरिया जी ने कहा भी आप एक तरफ तो कहते हो कि निष्पक्ष पत्रकारिता करें और दूसरी तरफ आप कोई निष्पक्ष करता है तो उसकी शिकायत झट से उसके संपादक को करते हो, संपादक पर दबाव बनाते हो, विज्ञापन काट देंगे, ये करेंगे। तो उनका बड़ा हाँ तो एक मजाकिया सा जवाब, परंतु है तो ये दुख की स्थिति। उन्होंने कहा कि तो आप अपना धर्म कर रहे हो, हम अपना धर्म कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जर्नलिज्म मेरे से सीनियर साथी बैठे हैं, सोमनाथ जी हैं, अश्विनी दत्ता जी हैं, नवीन जी हैं, मेरे समकालीन साथी बैठे हैं, पावा जी हैं, उत्पल जी हैं, विजय जी हैं। हम लोगों ने एक ऐसा दौर भी देखा है कि जब पत्रकारों को आज़ादी थी अच्छी लिखने की, आप लोगों के पत्रकार के मन में तो आज़ादी है, वो लिखना चाहता है, लिखता भी है, परंतु डेस्क पे जाके कट जाएगी खबर या उसकी स्टोरी जो चैनल में जाएगी वो वहाँ काट दी जाएगी। उसको पहले इतना मतलब एक बड़े प्लानिंग से काम चल रहा है, आपको इतना बिजी कर देंगे, सुबह आपको एक वो दे देंगे असाइनमेंट, आप सारा दिन उस असाइनमेंट को लेके घूमे जाओगे, आज असाइनमेंट मिल गई है और आप इस असाइनमेंट पे ही काम करते हैं, तो अपना दिमाग को चलाने ही नहीं देते हैं। फिर भी हमें कोशिश ये करनी है, देखो समय समय पर आवाज़ दबाने का हमेशा प्रयास हुआ, चाहे आज़ादी से पहले हो चाहे आज़ादी के बाद हो, हमें फिर भी अपना विवेक का इस्तेमाल करके प्रयास करना है। सरकार जिस प्रकार से तरीके बदल लिए उन्होंने आज़ादी को दबाने के, उन्होंने विज्ञापन को हथियार बना लिया। किसी भी अखबार को अगर दबाना है या चैनल को दबाना है तो विज्ञापन को आधार बनाया है। तो हमें भी कोई ना कोई और तरीके ढूंढने होंगे कि हम अपना विरोध उस तरीके से दर्ज करवा सकें ताकि हमारी आवाज़ पहुँच सके। आज की बैठक में ये भी प्रस्ताव जो है पारित किया जाए साथियों से कि पेंशन जिसकी हम मांग कर रहे हैं कि पेंशन को 10,000 से 20,000 किया जाए, तो इस प्रस्ताव के लिए भी आप सब लोग शामिल करें तो हाथ जोड़कर ये प्रस्ताव पास करता है। एक जो है सूर्या जी ने एक प्रस्ताव रखा है कि जो एक पत्रकार की जो डेथ हो जाती है तो उसकी पेंशन उसकी पत्नी को दी जाए। जब विधायक की होती है, सबकी होती है, तो ये क्यों नहीं? तो ये सूर्या जी के इस प्रस्ताव पे भी आप हाथ खड़ा करके अपना किए कि उनकी पेंशन उनकी विधवा को दी जाए। ये लागू है हरियाणा में जी, दादरी के अंदर मिल रही है जी, गुप्ता जी के घर वाली को। हाँ जी, ऐसा नियम बनाए कि वो लोग एलिजिबल नहीं थे सरकार के क्राइटेरिया में पेंशन के लिए। तो हाँ, आगे से ये चीज़ करी जाए कि जो पत्रकार अकाल मृत्यु हो गई जिसकी, तो उसकी फैमिली को पेंशन दी जाए। हाँ, एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पहले तो हमें जो इसके अंदर अनोमलीज है जितनी भी पेंशन में या आपकी हेल्थ इंश्योरेंस में अनोमलीज है, पहले तो उनको दूर करेंगे। आप मतलब कि एक पत्रकार को एलिजिबल ही नहीं होने दे रहे, तो वो चला गया तो उसको ही नहीं, उसके फैमिली को कहाँ से मिलेगी? तो उसके लिए पहले तो क्राइटेरिया में रिलैक्सेशन की जाए कि उसकी फैमिली को पेंशन मिल सके, हेल्थ इंश्योरेंस मिल सके उसकी फैमिली को, तो वो सारी चीज़ें हो सकें। तो ये चीज़ें चलनी चाहिए किसी प्रकार से। एक पहले एजेंडे की बातें नवीन जी चिंता ना करो, आप उनकी बात मेरे दिमाग में है, मैं सुन सारी मेरे दिमाग में है मेरे। मैं पहले चाहता हूँ पत्रकारों की मांगों पे विचार हो, फिर आगे की बातें। तो मेरा 11 बजे का कार्यक्रम 7 अगर मैं लेट रहता है, इस वजह से मैंने कहा कि मुझे थोड़ा जल्दी, मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। वैसे मैं कभी बीच में कार्यक्रम नहीं रहता, खूब पूरा टाइम कर रहता हूँ, तो लेकिन आज मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मंत्री जाना है, मैं आप
रेणु बालाजी और विशाला जी को पूरे स्टेज पे आके सम्मानित कीजिएगा और साइमल्टेनियसली मैं पांच गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करूंगा, मनोरंजन सिंह जी से स्टेज पे आइएगा। काइंडली ऑल आर दोस पीपल हु हैव कम ऑल द वे फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द हरियाणा। और धन्यवाद। सबसे पहले मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा, जिनके पास कितने डिपार्टमेंट है मुझे तो पता नहीं, और मुझे पता 8-9 डिपार्टमेंट है इनके पास, इन्होंने तो पैसे की घोषणा की है, धन्यवाद। आशीर्वाद दे रहे हैं बोल रहा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मंत्री जी से सर्वप्रथम अजय मल्होत्रा जी को सम्मानित कीजिए जो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट हैं। विधायक बी एल सैनी जी, रेणु बालाजी, हमारे डीसी साहबान, उपस्थित सभी महानुभाव, आपका कार्यक्रम तो काफी देर तक चलने वाला है। मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण लोग यहाँ पर सभी आज उपस्थित हैं, इन लोगों समाज को एक दिशा देते हैं और लोगों के हित के लिए हमेशा जर्नलिस्ट काम करता है। जिन लोगों को सुनने वाले का सुनाने का काम जो है हमारे अखबार, हमारे जर्नलिस्ट है। कई बार इस प्रकार की खबरें थी, वैसे तो समाज में सबके बारे में ऐसे ही है, लेकिन मैंने स्वयं देखा है। एक बार मैं इन सभी जर्नलिस्ट को हैदराबाद लेके गया, तो कार्यक्रम था, कार्यक्रम मेरे याद नहीं, लेकिन तभी एक दुर्घटना घटी थी स्लेब पर को ही, और हम खाना खाने लगे थे, प्लेट जाके लग ली थी, बस खाना लेके ही आना था, और ये सारे के सारे छोड़ के प्लेटें वैसे के वैसे वहाँ से दौड़ गए। तो ये उन्हीं लोगों को पता होता है जो लोग काम करते हैं या जो लोग के नजदीक होते हैं। आम समाज को उस बातों का पता नहीं, और इनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था, समाज की बात, तो उसके लिए हमेशा इस प्रकार से जागरूक करते हैं। तो मैं आप मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज कोई चर्चा आपने रखी होगी तो निश्चित तौर से बहुत ही सार्थक चर्चा होगी, और आप इसी प्रकार से जिस प्रकार से चौथा स्तंभ कहा जाता है उस प्रकार से ही आप लोग काम कर भी रहे, आगे करने वाले टाइम में करेंगे भी। और श्री विशाल सैनी जी, यहाँ से हमारे जिले के डिप्टी कमिश्नर पार्थ गुप्ता जी, और इस कॉलेज के प्रिंसिपल बैल शारदा जी, और पूरे जिले से, हमारे यमुनानगर से और पूरे हरियाणा से यहाँ पहुँचे सभी पत्रकार, छायाकार बंधु, सबसे पहले तो मैं आप सबका अपनी ओर से स्वागत करती हूँ, आप सबका यहाँ पहुँचने पर आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं अपना सौभाग्य समझूंगी कि आज मुझे आप लोगों के बीच में पहली बार इस प्रोग्राम में आने का मौका मिला। प्रवीण मोदगिल जी कल मेरे पास इन्विटेशन देने के लिए आए कि मैडम आपने हमारे इस प्रोग्राम में पहुंचना है, तो मैंने उनसे यही कहा कि मैं ज़रूर आप लोगों के बीच में आऊँगी, और आप लोगों का जो प्रोग्राम है इसमें मेरा फर्स्ट टाइम आप लोगों के बीच में आना होगा। वैसे तो आप सभी यमुनानगर से हमारे जो छायाकार पत्रकार बंधु हैं हर प्रोग्राम में मिलते हैं और आप लोगों से मुलाकात भी होती है, तो मैं तो आप सबको यही कहूँगी कि मीडिया जो हमारे हरियाणा का, पूरे देश का चौथा स्तंभ कहा गया है, और आप लोगों के द्वारा जो जनता की आवाज़ है वो लोगों तक, सरकार तक जनता की आवाज़ को उठाया जाता है। और जो गरीब लोग हैं, मैं उन लोगों के लिए कहूँगी जिसकी आवाज़ को शासन प्रशासन नहीं सुनता, उन लोगों की आवाज़ को। हमारे जिला के माननीय उपायुक्त श्री पार्थ गुप्ता जी मेरे बड़े ही मित्र, सहयोगी, वेलविशर और मेरी चिंता करने वाले श्री मनोरंजन सिंह जी साहनी और सभी पत्रकार मित्रों, पत्रकारिता अपने आप में एक बहुत जोखिम भरा काम है। यूक्रेन में अलग अलग एंकर्स जाकर युद्ध क्षेत्र में रहते हुए पत्रकारिता का दायित्व निभा रहे हैं, इससे बड़ा जोखिम कोई हो नहीं सकता। और सामान्य जीवन में भी पत्रकारिता
एक बहुत जिम्मेवारी वाला काम है। मुझे अभी बैठे बैठे ध्यान आ रहा था कि वाटरगेट स्कैंडल जो अमेरिका में हुआ, उसको भी एक पत्रकार ने, खोजी पत्रकारिता उसको कहते हैं, उसने उजागर किया था। और अपने यहाँ भी जो सामान्यता नजर आता है वो पत्रकारिता नहीं है। जो नजर नहीं आता, अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए पत्रकार मित्र उसको जनता के सामने लाते हैं, असली पत्रकारिता वो है। और उसमें बहुत बड़े रिस्पेक्टर जुड़े रहते हैं, बहुत बड़ी चुनौतियां रहती हैं और बहुत बड़ा संतुलन बनाए रखना होता है। कहीं भी मेरी व्यक्तिगत भावनाएं पत्रकारिता को प्रभावित ना करें। कितनी बारीक रेखा है ये आप पत्रकार मित्र बड़े ही सहजता से इसका अनुमान लगा सकते हैं। चौथा स्तंभ कहा गया है लोकतंत्र में, और पत्रकारिता जो है जब वो चौथे स्तंभ की भूमिका निभाती है तो वो राष्ट्र की सच्ची सेवा होती है। कई बार सामान्य जीवन में एक अध्यापक ने मुझे पूछा कि मैं कैसे देश सेवा कर सकता हूँ, तो मेरा उत्तर बड़ा साधारण सा था कि आप बच्चों को ठीक से पढ़ाएं, मिशनरी स्पिरिट से पढ़ाएं, अपने दायित्व का ठीक से निर्वहन करें, ये सच्ची देश सेवा है। और मैंने उससे आगे बढ़कर उनको कहा कि एक डॉक्टर की गलती एक व्यक्ति के जीवन को समाप्त कर सकती है। एक किसान की गलती 6 महीने बाद ठीक की जा सकती है, वो अगली फसल को अपना ठीक कर सकता है। और एक अध्यापक की गलती जो है वो आने वाली पीढ़ी को बहुत लंबे समय तक प्रभावित करती है। इसलिए देश सेवा क्या है, हम सब अपने अपने दायित्व का निर्वहन, अपने अपनी जिम्मेवारी को ठीक से निभाएं, ईमानदारी से निभाएं। अधिकारियों की तरह जनता के काम में लगा रहता है, और जब वो इस काम के काबिल नहीं रहता, बूढ़ा हो जाता है, तो उसका कोई रखवाला नहीं है, कोई रखवाला नहीं। और इसका उदाहरण हम देखते हैं एक अरे अपनी रोजी रोटी के लिए, बाद में तो काम बात तो है, रोजी रोटी का जाता है। तो ये दोनों बातें बड़ी जरूरी हैं जो कि सरकार को एकदम से कर देनी चाहिए। लेकिन इसमें जो ये छोटे छोटे लोग भी जगह जगह खड़े हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने तो ये भी देखा है कि ऐसी अखबार में न्यूज़ में अपने ऐड में निकाल देते हैं कि वीर दौर में 5-4 पत्रकारों की जरूरत है, और वो जो है क्या करते हैं कि जिनको कुछ पता ही नहीं है वो बाइक लेके घूम रहे, बाइक लेके घूम रहे, और कोई उनकी ना तो क्वालिफिकेशन का पता है ना किसी चीज़ का पता है। वो हमारे से भी और मेरे दिलों पर भी, जैसे आपकी ये यूनियन है हरियाणा प्रदेश की है और राष्ट्रीय यूनियन भी उसके साथ जुड़े हुए हो आप लोग, कुछ ना कुछ इस बारे में भी आप लोगों को भी स्टेप उठाना चाहिए, आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि इस प्रकार के लोगों पर अंकुश लगे। इतनी ब्लैकमेलिंग तो कोई भी नहीं कर सकता जितनी वो करते हैं। और जब मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जाएंगे, कहीं भी जाकर के कहीं किसी गली में जाकर खड़े हो जाएंगे, और जब वो इस तरह के क्वेश्चन जनता से पूछेंगे, आपका विधायक कभी यहाँ पर आया है, आपको कुछ यहाँ हुआ है, तो मेरी भी सीटी पिटी गुम हो जाएगी। मैं इसको कहूँगा, अरे भाई क्यों मेरे पीछे पड़ रहे हो, क्यों एक शरीफ आदमी पीछे लगे हुए हो, वैसे ही आ जाओ, आप मेरा इंटरव्यू ले लो, कहने का मतलब है कि वैसे ही आ जाओ। तो इस प्रकार के काम भी, इसके ऊपर जो अंकुश है वो ना तो मैं लगा सकता हूँ
ना ही रोड़ा साहब लगा सकते हैं, ना ही डीसी साहब लगा सकते हैं, ना ही कोई पुलिस लगा सकती है। ये इस प्रकार का जो अंकुश है वो आप लोग लगा सकते हैं, वो काम हम नहीं कर पाएंगे। तो बात तो इस प्रकार की बहुत है। आप लोगों को ज़्यादा तौर पे सतर्क होना पड़ेगा। सर आप यमुनानगर से ये मुद्दा उठाओ, हम सारे आपके साथ हैं। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। बिल्कुल सर, टाइम जाकर किया है, सच है ये। मैं इस मौके पर आपका सभी का भी और विशेष तौर पे डिप्टी कमिश्नर साहब अपना समय निकाल करके आप लोगों के बीच में आए हैं, हमारे बीच में आए हैं, इनका भी, और इस कॉलेज की जो मैनेजमेंट है, सानी साहब, मनोरंजन दास सानी जी, इनका भी सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं हमेशा आपके साथ रहा हूँ और आपके साथ ही रहूँगा, ये बात कहना चाहता हूँ। मैं आप लोगों की दया दृष्टि से 3 बार MLA चुन करके हरियाणा की असेंबली में गया हूँ और 3 बार अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से और अलग अलग पार्टी से। में क्या इरादा है अगला लेकिन ये मेरी एक बदकिस्मती रही कि जिस पार्टी से चुन करके जाता हूँ सरकार दूसरी की आ जाती है, जिस पार्टी से मैं चुन करके जाता हूँ सरकार दूसरी पार्टी की आ जाती है, मैं फिर वहीं का वहीं खड़ा रह जाता हूँ। तो इस प्रकार की बदकिस्मती तो मेरे साथ रही। चलो सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बात हो गया जी, उधर आ जाओ, एंगल लो। और सर अगर ये ना शगल जी एक मिनट आओ शगल जाओ 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 सब बढ़िया बढ़िया ए हेलो Thank you very much, Honorable MLA from Yamuna, Shri Ghanshyam ji. Thank you very much once again, MLA Radho, Shri Priya Saini ji. हम सब बाबा साहब, आप तो सबसे वरिष्ठ साथी हैं हमारे, सागर साहब हो गए, बाबा साहब हो गए, आप इनके बालों का ना जाइए, आप भी आप मेरा तो बाल है, आई एम कंफर्टेबल। ये पार्टी मिस्टर IS सागर है, IS सागर है, ये हमारे ब्यूरो चीफ पंजाब केसरी के, मैं अम्बाला वालों का सैनिक आज ये आइए बैठिए, Chandigarh also. The Yamuna location is a very different as such. इसीलिए ये जो संस्था हमारी है, उनके आने में बताएंगे, लेकिन चलो कुछ ना कुछ तो कहना ही होता है। 1972 में बनी थी, 50 साल पहले, जब 3 बुक ये हमारे अजय जी, आप भी आ जाइए। ला मैं साइन कराऊं। आपको ये बता रहा था कि 50 साल अभी प्रोग्राम शुरू हो जाएगा 5-7 मिनट में।